पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर लॉयर ऑफ द स्टेट होता है। वाई वी नीड अ लॉयर ऑफ द स्टेट? बच्चे उसकी रीजन ये है कि जब भी कोई बंदा जिसके साथ क्राइम कॉमिट हुआ हो ना, तो उसके फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 8 to 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। यू ऑल नो दैट। अब एज्यूम कर लो कि देयर इज अ कंप्लेनेंट एंड ही कम्स टू द ऑफिस एंड ही सेज दैट कि उसके बाइक को किसी ने चोरी किया है। नाउ देयर इज अ क्राइम थेफ्ट, इट इज मेंशन्ड इन पीपीसी। वो ये क्या है कि जी मैंने एफआईआर करवाई एंड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर नाउ आई नीड अ लॉयर हु शैल प्रेजेंट माय केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वो कहेगा बाइक भी मेरा चोरी हुआ है और लॉयर भी मैं हायर करूं, तो स्टेट उसे कहती है नहीं आप ना लॉयर हायर करें, लॉयर हम प्रोवाइड करेंगे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। समझ आ रही है? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम उन तमाम केसेस में जिनमें केसेस स्टेट के अगेंस्ट हुए होते हैं या स्टेट की फेवर में हुए होते हैं या स्टेट ने किसी पे किए होते हैं, उन तमाम केसेस में स्टेट को रिप्रेजेंट करना होता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, नूर मुकद्दम के केस में जो हमारा आप कह लें कि कल्प्रिट था, जो एक्यूज था, उसका नाम जाहिर जाफिर था, तो उस केस का नाम था स्टेट वर्सेस जाहिर जाफिर, ऐसे ही था ना? अच्छा, अब ये स्टेट वर्सेस जाहिर जाफिर का केस है, इसमें स्टेट को रिप्रेजेंट, स्टेट पे बात सुनो, स्टेट यहां किसके बिहाफ पे केस कर रही है? अगर मैं कहूं नूर मुकद्दम, ऐसे ही है, तो नूर मुकद्दम वॉज विक्टिम ना। अब नूर मुकद्दम को जो बंदा कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा वो सरकार का वकील होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज नॉट बार बाय द लॉ दैट द अक्यूज्ड कैन नॉट हैव देयर ओन लॉयर। It is mentioned in section 493 that all the pleaders जिनको आप प्राइवेटली हायर करेंगे वो आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। प्लीडर्स आर द लॉयर्स, द एडवोकेट्स। यानी कि अगर कोई बंदा जाके किसी आप कह लो कि वकील को हायर करे तो वो रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल आप कह लें कि इंस्टीट्यूशंस के लॉयर होते हैं, ठीक है, आप कह लें कि कोई मिलिट्री का लॉयर है, वो मिलिट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पुलिस का लॉयर है, पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ऑल द इंस्टीट्यूशंस आर हैविंग देयर ओन लॉयर्स, देयर आर लॉ ब्रांचेस, लॉ डिविजन्स, ठीक है। वो लॉ ऑफिसर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ वो हायर करते हैं और वो उसका काम क्या होता है? देखना कि जी कोर्ट ऑफ लॉज में अच्छे लॉयर कौन है। क्यों बच्चे? जरूरी नहीं है कि हर एक लॉयर हर मामले के अंदर रिप्रेजेंट कर सके। One lawyer will be representing in the murder cases, another will be representing in the corruption cases of the NAB. तो हर जगह पे आपको स्पेशलिस्ट लोग चाहिए होते हैं, राइट मैन फॉर द राइट प्लेस। यानी कि जिस तरह आप कह लो कि इन्फेंट्री का काम आर्टिलरी नहीं कर सकती और आर्मर्ड का काम कभी भी आप कह लें एयर डिफेंस नहीं कर सकता, उसी तरह सेम जो जिसका काम है वो यहां पे करेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है कि वो उनको रिप्रेजेंट करे जिनके साथ कोई क्राइम हुआ है। तो बच्चे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हायर कौन करता है? ये करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सो राइट डाउन दैट प्रोविंशियल गवर्नमेंट हायर्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड देयर इनिशियल रैंक क्या होता है जी? दैट इज एडीपीपी, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब इसके बाद ये लोग बन जाते हैं डीपीपीज, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। ये ऊपर जाके जो टॉप पोस्ट है इनकी आपने सुना होगा, अटॉर्नी जनरल, एजी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल पंजाब, तो ये इनकी हाईएस्ट रैंक होता है। अच्छा, अब इनका काम क्या है बच्चे? ये ऑल्दो दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट बट दे आर प्रेजेंटिंग द केस ऑफ द विक्टिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बच्चे हमारा जो सेक्शन 3 है, सॉरी सेक्शन 18 है एंटी टेररिस्ट एक्ट का 1997, वो कहता है कि किसी भी जगह पे, किसी भी प्रोविंस में प्रोफिशिएंट, डिलिजेंट और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूटर हायर करें। लेट मी टेल यू समथिंग, ऑल्दो प्रोफिशिएंट, डिलिजेंट और कॉम्पिटेंट लोगों को, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट लोगों को हायर करने का कहा गया, बट देयर इज अ डॉगमा इन इट। द रीजन बीइंग दैट आई हैव सीन that whosoever is professional, whosoever is competent, whosoever is expert of the criminal law, he will not become public prosecutor. The reason being that their pays are like peanuts, their facilities are like peanuts, they are not given car. अच्छा, अब बात सुने, मुझे एक बात बताओ कि जाहिर जाफिर की जगह पे यहां कोई गैंग मेंबर भी हो सकता है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर गैंग मेंबर के खिलाफ चल रहा होगा ना, तो ये उसको थ्रेटन नहीं करेंगे। There is no concern of the security of the public prosecutors. There are so many public prosecutors जो lawyers हैं, उन बेचारों को अदालतों के अंदर ही मार दिया जाता है।
ऑल्दो यहाँ पे एक सिविलियन सिटीजन की भी सिक्योरिटी का कोई खास आप कह लें कि एहतमाम नहीं किया गया, हमारी सिक्योरिटी उतनी अच्छी नहीं है इन दिस कंट्री, प्रोवाइडेड दैट कि हमारी रिसोर्सेज बहुत स्कार्स हैं, हमारे और बड़े मसाइल हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पे उस तरह से अभी तक फोकस नहीं किया जा सका। लेकिन ये गवर्नमेंट के जो लोग हैं एटलीस्ट दे शैल बी प्रोटेक्टेड, ये भी प्रोटेक्टेड नहीं हैं। जब ये प्रोटेक्टेड नहीं होते तो कौन प्रोटेक्टेड नहीं होता? राइट्स एंड कंसर्न्स ऑफ द विक्टिम। एम आई क्लियर?